गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो गाइस, आज हम आपका सम नंबर 4th एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज़ 78, कि इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म है जो 78 है, मींस कितने नंबर पे 78th टर्म आ रही है, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, कौन से नंबर पे, विच टर्म। ठीक है, कौन सी टर्म, इट मीन्स nth टर्म, वो हमें गिवन है 78। हमें फाइंड करना पड़ेगा n। हमने क्या फाइंड करना है, n। आपको क्वेश्चन से पूरा क्लियर होना चाहिए कि आपने फाइंड क्या करना है। ठीक है, जब भी आपको आ जाता है विच टर्म, देन इट मीन्स आपने n फाइंड करना है कि n वाली टर्म, n नंबर वाली टर्म हमारी 78 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म ऑफ ए पी इज़ 78। क्लियर, सिंस दिस इज़ द ए पी, इसकी फर्स्ट टर्म a आपको 3 मिल गया। d आप निकाल लेते हो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। फिर बता रहा हूँ बेटा, हर बार बताता हूँ मैं कि आपको d निकालना है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, विच इज़ -5, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ऑलवेज सेकंड में से फर्स्ट को ही माइनस करना है, इसी से ही आपका d निकलेगा, अदरवाइज़ आपका d 0 आ जाएगा, गलत आ जाएगा। देन अब आपने a और d फाइंड कर लिया है। आपने an मान लिया 78। भाई 78 जो टर्म है ना, वो हमारी an वाली टर्म है, इट मीन्स एनी टर्म है n तो नंबर पे। तो आपने an का फार्मूला ओपन करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज़ इक्वल टू 78। an का फार्मूला ओपन कर दिया और यहाँ से a और d की वैल्यू आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, लेट n एज इट इज़। ठीक है, n ऐसे ही रहने दो। अब सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे बेटा देखने वाला स्टेप है, बच्चे यहाँ पे बड़ी मिस्टेक करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 5 को उधर ले जाते हैं, तो 5 पहले उधर नहीं जाना है, सबसे पहले जाना है जो इस टर्म के दूर है। ठीक है, इस सम से जो दूर है, इस साइड पे जो n-1 से दूर है वो पहले उधर जाएगा, तो 3 उससे दूर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 को इधर ले जाना है। 3 इधर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। 3 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, विच विल गिव यू 75। अब आपने 5 को उधर जाके, 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट इट मीन्स ये क्या, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, विच विल गिव यू 15। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, n-1 इज इक्वल टू 15। 1 उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, सो n इक्वल टू 16। इट मीन्स उसने कहा था विच टर्म, तो हम बोलेंगे 16th टर्म इज़ 78। ये हमारा आंसर आया। ठीक है, कि 16वें नंबर वाली जो टर्म है वो 78 है। क्लियर एवरीवन, तो ये था हमारा ये सम। नेक्स्ट देखते हैं आपका 5th का फर्स्ट पार्ट मैंने आप लिए छोड़ दिया है, वो सेम इसके सेकंड पार्ट की तरह करना है। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है जैसे अभी हमने 4th सम किया था। सो इसमें आ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये आपको एपी गिवन है, इसमें कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 सो ऑन 47 तक जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये 47 कौन से नंबर पर है, n नहीं पता, तो हमने n ही फाइंड करना, हमें पता चल जाएगा कि इसमें इतनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो सेम पीछे वाले सम की तरह है, जो लास्ट टर्म है उसको हमने an लेट कर लेना है। ठीक है, सो आपको a गिवन है 18। ठीक है, d आप निकालते हो सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके, सेकंड पहले लिखनी है, फर्स्ट बाद में लिखनी है। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी इसको माइनस करने का एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आपके माइंड में आ जाए। ठीक है, क्या हो रहा है एक्चुअली, 15.5 में से 18 माइनस हो रहे हैं, इट मीन्स 15.5 में से 18 माइनस हो रहे हैं। तो आप 18 में से 15.5 माइनस करो, 15.5, 18 में से 15 गए, कितने हो गए, 3, और उसमें से हाफ माइनस करेंगे, 3 में से आधा माइनस करेंगे तो 2.5 बचेगा। ठीक है, तो हम सीधा भी, अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन है कि भाई आधा माइनस करने से कैसे होता है, तो आप डायरेक्टली इसका 2.5 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 18 में से 15.5 माइनस करेंगे तो वो 2.5 ही बचेगा। ठीक है, 2.5। क्लियर, तो आप इस तरह से भी माइनस कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसका एलसीएम लेके 5 2 ज़ा
15 टू ज़ा 30 ओवर 2 31 माइनस 18, देन 31 ओवर 2 माइनस एलसीएम लेके 18 टू ज़ा 36, सो माइनस 5 ओवर 2 आ जाना था। सो माइनस 5 ओवर 2 भी आपका 2.5 ही होता है। इसको सॉल्व करोगे माइनस 5 ओवर 2, तो किसी भी वे से आप कर सकते हो। मैंने आपको एक नया टेक्निक बता दी है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन है तो आप आराम से कर सकते हो। सो हमने nth टर्म निकालनी है। हमने nth टर्म ऑफ AP मान लिया, इसकी लास्ट टर्म जो है वो nth टर्म है, ठीक है। तो nth टर्म हो गई ये -47। अब दोबारा पिछले सम की तरह an का फार्मूला ओपन कर दिया, a और d की वैल्यूज़ फिल कर दी। सी a और d की वैल्यू फिल कर दी। 18 उधर जाके क्या होगा, 18 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके माइनस, विच विल गिव यू -65। ये 5.2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5.2 से क्या हो जाएगा 2.5, रेसिप्रोकल हो जाएगा। माइनस के साथ इसका माइनस कट जाएगा, 5 के साथ 65 की कटिंग हो जाएगी, एंड यू विल गेट द आंसर n = 27। तो इट मीन्स इस AP में कितनी टर्म्स हैं, इस AP में 27 टर्म्स हैं टोटल। इट मीन्स ये जो 47 है वो 27th नंबर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये भी उसी टाइप का ही सम है। कह रहा है इज -150 ए टर्म ऑफ दिस AP वाई। क्या ये -150 इस AP की टर्म है? अगर है तो क्यों है वो भी बताओ, ठीक है। तो पहले अगर हम देख लेते हैं कि भाई इस टर्म में, अगर इस सीरीज़ में, इस सीक्वेंस में कहीं पे अगर -150 आ रहा होगा तो इट मीन्स वो कोई पर्टिकुलर नंबर होगा, n कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा, वहीं पे -150 एग्जिस्ट करेगा। तो हमने क्या करना है, इसको an मान लेना है और n निकालना स्टार्ट कर देना है। अगर तो आपका n कोई पॉजिटिव इंटीजर आ गया, मतलब 1 2 3 4 सो ऑन, इनमें से कोई नंबर आ गया, ठीक है, तो वो इसकी टर्म होगी। अदरवाइज़ फ्रैक्शन या पॉइंट में आ जाएगा तो वो इस AP की टर्म नहीं होगी -150। तो an निकालना स्टार्ट कर देना है। सेम an = -150, a की वैल्यू 11 है, d की वैल्यू 8 - 11, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस की, विच विल गिव यू -3, ठीक है। देन वैल्यूज़ फिल की, 11 उधर जाके माइनस का, विच विल गिव यू दिस 3, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो -3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे देख लीजिए, -3 को 3n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू -3। सो माइनस माइनस +3 उधर जाके फिर से माइनस का, ये माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, इट विल गिव यू फ्रैक्शन। इसकी कटिंग नहीं हो रही है, कोई n पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आई कैन से दैट n क्या होना चाहिए था, n कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था, बट n हमारा कैसे आया, कोई फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है, ठीक है, कोई एग्जैक्ट नंबर आ ही नहीं रहा। तो कभी भी कोई बोल सकता है कि हाँ भाई जाओ वहाँ पे जाके 25.3 पोजीशन पे खड़ी हो जाओ, ठीक है। तो इट मीन्स जब जो भी हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, ऑलवेज एक पर्टिकुलर इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो नंबर है हमारा, ये पर्टिकुलर इंटीजर नहीं आ रहा है पॉजिटिव वाला, तो देयरफॉर दिस नंबर 150 इज़ नॉट द टर्म ऑफ अ गिवन AP, ठीक है। ये कोई एग्जैक्ट पॉजिटिव इंटीजर आता तो ये टर्म हो जाती है उसकी AP की। नेक्स्ट सम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE और पंजाब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP। आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 31st टर्म फाइंड करनी है, whose 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73, ठीक है। आपने 31वीं टर्म फाइंड करनी है AP की, जिसकी 11वीं टर्म है, जिसकी 11वीं टर्म आपको 38 गिवन है
और 16वीं टर्म आपको 73 गिवन है। ठीक है, तो जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले हमने लिख दिया कि गिवन है हमारे पास A11 11वीं टर्म 38 और A16 16वीं टर्म इज इक्वल टू 73। देन A11 इज इक्वल टू 38, इस पे A11 का फार्मूला ओपन कर दिया। क्या फार्मूला है? A प्लस 11 माइनस 1D इक्वल टू 38, इधर A प्लस 16 माइनस 1D। तो यहाँ पे हमें पहली इक्वेशन मिली A इज इक्वल टू 11D इक्वल टू 38, A प्लस 15D इक्वल टू 73। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम बाय एलिमिनेशन मेथड क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है। साइन चेंज कर दिए, A के साथ A कट गया, इट विल गिव यू माइनस 5D एंड इट विल गिव यू माइनस 35, माइनस के साथ माइनस कट गया एंड D इज इक्वल टू 5 उधर जाके 35 के साथ क्या हो गया? डिवाइड हो गया एंड इट विल गिव यू 7। सो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7। ये वैल्यू हमने 1 में फिल की और वहाँ से हमने A निकाल लिया। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि अगर आपको इस पूरे चैप्टर में A और D मिल जाता है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो सिंस हमें A और D मिल चुके हैं तो A और D की वैल्यू हम यहाँ पे A31 पे फिल कर देंगे। A31 कैसे निकलेगा? A प्लस 30D करके। ठीक है, 31 माइनस 1। सो A और D की वैल्यू यहाँ पे फिल करो और 31वीं टर्म हमें यहाँ पे मिल जाएगी आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस। क्लियर एवरीवन? बड़े इजी सम्स हैं, बस एक एक बार आप वीडियो को देख लो और देन उन्हीं सम्स को दोबारा से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट सम देखते हैं, दैट इज the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. क्वेश्चन क्या है पहले हिंदी में समझ लेते हैं। कह रहा है जो इसकी 17वीं टर्म है वो इसकी 10वीं टर्म से 7 बड़ी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यही क्वेश्चन बनती है कि अगर मैं 10वीं टर्म में 7 ऐड कर दूंगा तो वो 17वीं टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ द कंडीशन गिवन टू यू। क्लियर? अब इसी कंडीशन को आपने ओपन कर देना है। ठीक है, बाय यूजिंग योर फार्मूलाज। A17 को ओपन करेंगे A प्लस 16D, A10 को ओपन करेंगे A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। तो A के साथ A कट गया, 16D इधर रहा, 9D यहाँ से उठ के पॉजिटिव का है तो यहाँ पे आके माइनस का हो गया। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7D और 7 उधर जाके डिवाइड 7/7 कितना आएगा? 1। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 1। वेरी इजी सम। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट सम देखते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, पेपर्स में काफ़ी बार आया हुआ है। विच टर्म ऑफ द AP, दिस इज द AP गिवन टू यू, विच टर्म ऑफ द AP दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्लियर? तो इसकी हिंदी कर लेते हैं, पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको। कह रहा है इस AP की ऐसी कौन सी टर्म है जो इसकी 54th टर्म से 132 बड़ी है। क्लियर? फिर से सुन लो, इस AP की वो कौन सी टर्म है जो इस AP की ही 54th टर्म से 132 बड़ी है। ठीक है, इट मीन्स इसकी अगर 54th टर्म में A54 में अगर हम 132 ऐड करेंगे तो वो टर्म बनेगी, लेट अस से वो टर्म है AN। क्लियर? वो टर्म बनेगी। आपने बताना है विच टर्म, इट मीन्स वो कौन से नंबर वाली टर्म है। AN आपने फाइंड करना है, N फाइंड करना है। क्लियर एवरीवन? विच टर्म पूछा है, इट मीन्स आपने सिर्फ नंबर बताना है कौन सी टर्म है। ठीक है, सो देख लेते हैं। हमने मान लिया कि जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म है वो AN है। ठीक है, ये AN वो टर्म है जो इसकी 54th में 132 ऐड करके आएगी। ठीक है, पहले हम इसकी 54th टर्म निकालेंगे। 54th टर्म कैसे निकलेगी? 54 का फार्मूला लगाएंगे, A54 का A प्लस 54 माइनस 1D और A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू 15 माइनस 3 दैट इज़ 12। क्लियर? तो A54th टर्म हमने निकाल ली इसकी कि भाई हमारे पता चल गया कि इसकी जो 54th टर्म है वो ये आ रही है। ठीक है, अब जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म है वो इससे 132 बड़ी है। नाउ द रिक्वायर्ड टर्म इज़ 132 मोर दैन 54th टर्म, तो इट मीन्स
जो मेरा ए एन आएगा वो इसकी 54th टर्म में 132 ऐड करके आएगा, तो हमने ऐड कर दिया भाई। अब ये जो ए एन टर्म आनी है वो बन गई ये 771। अब ए एन को ओपन कर दो और एन निकाल लो, ठीक है। ए और डी की वैल्यू वही रहेगी जो हमारी ए पी की थी। ए और डी की वैल्यू आपने वही रखी, 3 माइनस किया 1768, 12 उधर जाके डिवाइड हुआ 64, और एन की वैल्यू हमारे पास आ गई लास्ट में, दैट इज़ 65th। तो इसके 65वें नंबर वाली जो टर्म है 65th टर्म है, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है, जो कि इसकी इट मीन्स ए 65th टर्म जो है वो इसकी ए 54 से 132 क्या है, बड़ी है। क्लियर? सो दिस इज़ योर आंसर। क्लियर एवरीवन? So I hope you have cleared all the problems and understood the solutions. So practice the related problems to them, and tomorrow we will continue from 12th sum of this exercise. Till then, have a nice day. Take care everyone.